हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार में क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक अर्धवार्षिक एग्जाम हो रहा है। तो 10 तारीख को विज्ञान का पेपर हुआ था। चूँकि पिछली वीडियो में मैंने क्लास 7th के क्वेश्चन को सॉल्व कराया और इस वीडियो में मैं क्लास 8th के विज्ञान का क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है। जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और इसमें दोस्तों क ख ग घ अंग करके इस तरह से प्रश्न आपको दिख रहा है। जैसा कि पहला प्रश्न है कि ईंधन के ऊष्मीय मान को डैश 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 या इसको डॉट डॉट बोल सकते हैं मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें दोस्तों दो ऑप्शन दिया गया है, किलो जूल प्रति किलोग्राम या जूल प्रति किलोग्राम। दोस्तों इसका आंसर होगा किलो जूल प्रति किलोग्राम। दूसरा प्रश्न है कि कपास डॉट 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 फसल का उदाहरण है। दोस्तों कपास जो है खरीफ की फसल का उदाहरण है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, दोस्तों यह प्रक्रिया जो है किण्वन कहलाती है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें दोस्तों शुक्राणु कहते हैं। जैसा कि दूसरा ऑप्शन जो अंडाणु दिया है तो यह मादा में होता है और वृषण के द्वारा दोस्तों शुक्राणु उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों डॉट 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 मादा हार्मोन है। दोस्तों इसका आंसर होगा इसमें एस्ट्रोजन। जैसा कि टेस्टोस्टेरोन जो दिख रहा है तो यह नर हार्मोन है दोस्तों, और मादा हार्मोन पूछ रहा है तो इसमें एस्ट्रोजन होगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। 5 प्रश्न इसमें दिया गया है। जो सही है दोस्तों उसके सामने सही का ट्रिक लगाना है और जो गलत है उसके सामने गलत का चिन्ह लगाना है। पहला प्रश्न है कि लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज की थी। दोस्तों यह सही होगा। लुई पाश्चर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही किण्वन की खोज किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों अमीबा बहुकोशिकीय जीव है। दोस्तों यह गलत होगा क्योंकि अमीबा बहुकोशिकीय नहीं होता है, यह एक कोशिकीय जीव होता है। अगला प्रश्न है कोक कोल तार और कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद है। दोस्तों ये भी आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि फसलों से खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। दोस्तों ये भी सत्य है, इसको आप सही का ट्रिक लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। तो ये भी सही है दोस्तों, इसके सामने आप सही का चिन्ह लगा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर को देखा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मिलान करना है। दो स्तंभ दिया गया है। पहला स्तंभ अ है और दूसरा है ब। स्तंभ अ को दोस्तों स्तंभ ब से मैच करना है, जिसमें पहला प्रश्न है लैक्टोबैसिलस। दोस्तों जो लैक्टोबैसिलस होता है यह दही का जमना, इससे आप मैच कराएंगे क्योंकि जो दही होता है दोस्तों वह लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण ही जमता है। अगला दोस्तों है चिकन पॉक्स। दोस्तों चिकन पॉक्स जो है यह एक बीमारी है। आप लोग गांव में सुने होंगे कि माता जी निकल गई है, शरीर पे छोटे छोटे झलके जैसे दाने पड़ जाते हैं, जो कि यह माता जी नहीं होती हैं। यह एक बीमारी है चिकन पॉक्स, और यह बीमारी दोस्तों वायरस से होती है। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर में दोस्तों बाघ का संरक्षण किया जाता है,
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 आपको जो दिख रहा है बाघ, इसको मैच करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर से। अगला प्रश्न है दोस्तों अलैंगिक जनन। दोस्तों अलैंगिक जनन जो है ये होता है मुकुलन में। अलैंगिक जनन प्रजनन की वह विधि है कि जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। और अलैंगिक जनन भी दो तरह से होता है, एक होता है द्विखंडन या विखंडन विधि और दूसरा होता है दोस्तों मुकुलन विधि। इतना है जो कि क्लास 8 में इतना तक ही दिया गया है। तो अलैंगिक जनन को दोस्तों हम लोग मुकुलन से मैच कराएंगे। वृद्धि हार्मोन दोस्तों होता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही हमारे शरीर में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे प्रश्नों को देखा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। यह अति लघुत्तरीय प्रश्न है और 20-20 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है, जिसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं और एक प्रश्न 3 नंबर का है। पहला प्रश्न है कि कोक के 2 उपयोग लिखिए। जैसा कि मैंने फर्स्ट उपयोग लिखा हुआ है कि यह इस्पात के निर्माण और धातुओं के निष्कर्षण में अपचायक के रूप में उपयोग होता है। और दूसरा उपयोग मैंने लिखा है दोस्तों, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, विशेषकर दोस्तों भट्टियों में। इस तरह से अगला प्रश्न अब देखेंगे ख, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, इसका कारण बताइए। दोस्तों एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी को लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन माना जाता है क्योंकि इसका कैलोरी मान उच्च होता है और यह स्वच्छ दहन करता है। स्वच्छ दहन का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि जब हम एलपीजी जलाते हैं तो यह धुआं बहुत कम देता है और राख भी बहुत कम उत्पन्न करता है। जैसा कि अगर आप वहीं लकड़ी का दहन करेंगे तो वहाँ पे आपको धुआं ज़्यादा देखने को मिलेगा और राख भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न करता है। तो दोस्तों इसी कारण जो है एलपीजी जो है लकड़ी की तुलना में ज़्यादा बेटर होता है और पर्यावरण पर कम नकारात्मक प्रभाव डालता है और एलपीजी उपयोग में सुविधाजनक भी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों रीड डाटा पुस्तक क्या है। तो रीड डाटा पुस्तक की मैंने यहाँ पर परिभाषा दी है और इसका उद्देश्य अगर आप लिखेंगे तो थोड़ा सा इसका आंसर इससे हट कर आपको मिलेगा। मेन मतलब होता है रीड डाटा का कि रीड डाटा पुस्तक एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें उन पौधों, जानवरों और अन्य जीवों की सूची होती है जो विलुप्त के कगार पर हैं या जिन्हें विलुप्त होने का खतरा है। दोस्तों रीड डाटा पुस्तक में ऐसे जानवरों या जीवों के बारे में लिखा जाता है जिसकी प्रजाति जो है कि खत्म हो रही है धीरे धीरे। जैसे में पहले आप गिद्ध देखते होंगे कि गिद्धों की संख्या बहुत थी लेकिन आज के समय में नहीं है। तो जो जीव समाप्त हो रहे हैं जिसकी 1-2 प्रजाति बची है तो उनको ही रीड डाटा पुस्तक में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों खरीफ और रबी फसलों के 2-2 उदाहरण दीजिए। आपको प्रश्न दिख रहा है, इसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी है, सिर्फ उदाहरण देना है। तो इसीलिए मैंने खरीफ फसल का 2 उदाहरण दिया है। पहला होता है धान, जिसको आप चावल भी कह सकते हैं, धान से ही चावल बनता है, और दूसरा होता है मक्का। दोस्तों जो खरीफ की फसल होती है वह जो है जून जुलाई में बोई जाती है, बरसात के मौसम में जब पानी होते हैं तो। और दूसरा उदाहरण मैंने रबी फसल का लिखा हुआ है गेहूं और चना, जो कि यह हल्का हल्का जो है शीत का मौसम होता है उस टाइम में बोया जाता है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है।
इसका आंसर होगा विटुमेन, और विटुमेन को हम डामर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है डामर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे प्रश्नों के उत्तरों को देखा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, लघुत्तरीय प्रश्न है दोस्तों। इसका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और इसमें 2 प्रश्न पूछा गया है, एक अथवा करके। दोनों में से एक ही लिखना है। मैंने पहले प्रश्न का उत्तर दिया है कि प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। प्रतिजैविक को इंग्लिश में एंटीबायोटिक बोलते हैं दोस्तों। आजकल जब आप लोग बीमार पड़ते होंगे तो बिना एंटीबायोटिक के ठीक नहीं होते होंगे, तो उसी के बारे में आपको लिखना है। प्रतिजैविक ऐसे पदार्थ हैं जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें नष्ट करते हैं, जिनका उपयोग जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। दोस्तों, इससे हमको सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। इससे सावधानियां हमको निम्नलिखित तरीके से बरतनी चाहिए, जिसमें मैंने 3 पॉइंट दिया हुआ है। और पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाई का जो खुराक होता है दोस्तों, और जो डॉक्टर ने समय बताया होता है कि सुबह शाम लेनी है, कि सुबह दोपहर शाम लेनी है, तो उसका आप अवश्य ही पालन करें। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि पूरा कोर्स करें, भले ही आप बेहतर महसूस करने लगे। दोस्तों, अगर आप किसी डॉक्टर के यहाँ दवा लेने जाते होंगे तो वो डॉक्टर आपको ज़रूर सलाह देते होंगे कि आप 5 दिन दवाई खाइए, या 3 दिन खाइए, या 10 दिन लीजिए। सॉरी दोस्तों, दवा खाई नहीं जाती है, ली जाती है। तो आप अपने मन से डॉक्टर नहीं बनिए, डॉक्टर के सलाह से ही आप जो है दवा का कोर्स करें, बल्कि 2-4 दिन एक्स्ट्रा ही ले लें। अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि किसी और की बची हुई दवा का उपयोग न करें। तो इस तरह से हमें प्रतिजैविक से सावधानियां बरतनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, यौना आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन की सूची बनाइए। इसमें भी दोस्तों 2 प्रश्न दिया गया है अथवा करके, आप दोनों में से कोई एक का उत्तर दे सकते हैं। इसमें भी मैंने पहले का ही उत्तर दिया है कि यौना आरंभ के समय लड़के और लड़कियों दोनों में कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जैसे दोस्तों, लड़कियों में स्तनों का विकास होता है और लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत भी होती है, जिसको हम रजोधर्म भी कहते हैं। कुल्हों का चौड़ा होना, जो लड़कियों की दोस्तों, लड़कियों का जो कमर होता है, जब वो यौना आरंभ में प्रवेश करती हैं या यौना आरंभ में होती हैं, तो उनकी कमर चौड़ी होती है और शरीर पर बालों का आना शामिल हो जाता है। ये लड़कियों में परिवर्तन होता है। लड़कों में दोस्तों आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, मांसपेशियों का विकास और जननांगों का विकास, कंधों का चौड़ा होना इत्यादि लड़कों में भी परिवर्तन होता है। दोस्तों, जब लड़के लड़कियां यौना आरंभ में होते हैं तो दोनों में ऊंचाई की वृद्धि होती है और दोनों के चेहरे पर मुहासे भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सबके हों, लेकिन देखा गया है कि यौना आरंभ में बच्चों के मुंह पर मुहासे भी होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका अथवा वाला कि सिंचाई किसे कहते हैं और इसकी आधुनिक विधियां बताना है। सिंचाई की परिभाषा आपको दे देनी है दोस्तों, और इसमें विधि में आप लिख सकते हैं कि जो है कि बूंद बूंद करके सिंचाई किया जाता है। बूंद बूंद का मतलब इससे जो है कि कम पानी में ही सिंचाई अच्छे से हो जाएगा। एक ड्रिप विधि होती है। इस तरह से कई विधियां होती हैं जिसके माध्यम से आप सिंचाई कर सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दोस्तों, इसमें से एक ही आपको करना है दोनों में से।
और ये 10 नंबर का है। कम से कम 100 शब्दों में इसका उत्तर आपको देना है। जैसे कि मैंने पहला का ही उत्तर लिखा हुआ है, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। अलैंगिक जनन प्रजनन की वह विधि है जिसमें केवल एक जनक जीव बिना युग्मक संलयन के संतान उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न संतान आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है। दोस्तों, जंतुओं में अलैंगिक जनन की मुख्यतः 2 विधि होती है। एक होता है द्विभाजन विधि, जिसको इंग्लिश में बाइनरी फिजन कहते हैं, और दूसरा होता है मुकुलन विधि, जिसको इंग्लिश में बडिंग कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे द्विभाजन। यह एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा में होने वाली प्रक्रिया है, जहां एक कोशिका दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। और दूसरा है मुकुलन विधि। इस विधि में जनक जीव के शरीर पर एक मुकुल विकसित होता है, जो बाद में अलग होकर एक नया जीव बनाता है। जैसे दोस्तों, आप लोग हाइड्रा में देखे होंगे कि हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वह मुकुलन विधि द्वारा होता है। यह जो है कि कक्षा 8 में चैप्टर में दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों हमने कक्षा 8 के विज्ञान के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।